अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से तो बॉलीवुड क्या पूरी दुनिया डरती है भाई। नाम और काम ही कुछ ऐसा है। लेकिन इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा शख्स भी है जिसे डॉन अपना बड़ा भाई मानता है और उनके साथ किसी तरह बदतमीजी, धमकी या वसूली करने की कोशिश नहीं करता। तो कौन है वो सुपरस्टार जिससे डॉन भी डरता है? जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता। दाऊद इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से एक है। उनके ऊपर साल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट, किडनैपिंग, बॉलीवुड स्टार को धमकाना, उनसे फिरौती वसूल करना, क्रिकेट में सट्टेबाजी के रैकेट चलाना, इस तरह के कई तरह के गुनाह दाऊद के सर पर हैं। वहीं कई बार दाऊद को कई बार बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ देखा गया है। सलमान खान से लेकर अनिल कपूर और संजय दत्त तक दाऊद के काफी करीबी बताए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड से तगड़ा कनेक्शन रहा है। 90 के दशक में कई सारे बॉलीवुड सितारे दाऊद की पार्टियों की शान हुआ करते थे। कोई डर से तो कोई डॉन से अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए। इस दौर में अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड सितारों को ज्यादातर 3 धमकियां आती थी: दोस्ती, वसूली या मौत। डॉन से संबंध होना कोई आम बात नहीं थी। ये एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाला संबंध था। डॉन से दोस्ती या दुश्मनी इन स्टार्स को कई फायदा देती थी तो कभी कभी इन स्टार को मुसीबत में भी डाल देती थी। लेकिन इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार ऐसा भी था जो कभी उससे नहीं डरा बल्कि उसे डराया, और वो थे अपने जैकी दादा यानी जैकी श्रॉफ। मस्त मलंग और बुलंद आवाज से कौन इनसे वाकिफ नहीं है। राम लखन के राम अपने जुदा अंदाज और दादागिरी स्टाइल के चलते सबसे हिट एक्टर रहे। जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, यहाँ तक कि बॉलीवुड के दबंग खान कहे जाने वाले सल्लू मियां भी दाऊद से डरते थे, वहीं अपने जैकी दादा ने दाऊद को ही अपने आगे झुका दिया था। दोस्तों आप ही सोचिए, चौल के एक लोकल गुंडे ने अंडरवर्ल्ड डॉन की सारी दादागिरी कैसे निकाली होगी। दरअसल जैकी श्रॉफ एक फिल्म में काम कर रहे थे जिसके प्रोड्यूसर थे समीर और हनीफ और डायरेक्टर थे असरानी। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म के काफी पोर्शन को शूट कर लिया था, लेकिन इस फिल्म का एंड पार्ट शूट करना बाकी था और इसमें ज्यादातर शूट जैकी के ही थे। लेकिन उन दिनों जैकी श्रॉफ का काफी बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसलिए वो इस फिल्म को अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे और जैकी के फिल्म के शूटिंग को आगे बढ़ाने के कारण फिल्म की रिलीज डेट डिले पर डिले होती जा रही थी। प्रोड्यूसर बहुत परेशान हो रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने इस फिल्म को टाइम पर रिलीज नहीं किया तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही कारण था कि प्रोड्यूसर हनीफ और समीर ने जैकी श्रॉफ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो फिल्म की शूटिंग टाइम पर पूरी कर ले, लेकिन जैकी ने साफ मना कर दिया। वो अभी इस फिल्म के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो अभी कहीं और बिजी हैं और उन्होंने ये डेट्स दूसरी फिल्मों को दे रखी है। जब जैकी श्रॉफ ने डेट नहीं दी तो इसके बाद समीर और हनीफ ने अंडरवर्ल्ड की मदद ली। समीर और हनीफ का अंडरवर्ल्ड के साथ काफी अच्छी दोस्ती रही है। उन्होंने अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम को पूरा किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि फिल्म का एक्टर हमें डेट्स नहीं दे रहा, इस वजह से हमारी फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है और फिल्म डिले होती जा रही है। तब दाऊद ने समीर और हनीफ से जैकी को धमकाने के लिए फिल्म के एक्टर का नाम पूछा। जैसे ही समीर और हनीफ ने एक्टर का नाम जैकी श्रॉफ बताया, वैसे ही नाम सुनते ही दाऊद ने ये काम हाथ में लेने से साफ मना कर दिया। दाऊद ने कहा कि मुझसे ये नहीं होगा। वजह बताते हुए दाऊद ने कहा कि जग्गू दादा को मैं तब से जानता हूँ जब वो 3 बत्ती सिग्नल पर लगा करते थे और तब से लेकर आज तक मैं जग्गू दादा की बहुत इज्जत करता हूँ और वो मेरे दोस्त हैं। मैं जग्गू दादा को नहीं धमका सकता हूँ, भले ही तुम मुझे इस काम के लिए कितना ही पैसा क्यों ना दे दो, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ये वो दिन था जब समीर और हनीफ जग्गू दादा की पावर का अंदाजा लगा गए और उसके बाद उन्होंने डेट्स के लिए जग्गू दादा को परेशान करना ही छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने जैकी पर ये छोड़ दिया था कि जब भी वो उन्हें वक्त मिलेगा तभी वो फिल्म का बचा हुआ पोर्शन शूट कर लेंगे, क्योंकि दाऊद से बात करने के बाद इन्हें ये बात क्लियर हो गई थी कि जब दाऊद ने जैकी को कुछ नहीं बोला तो हम क्या है। बता दें कि फिल्मों में आने से पहले जैकी श्रॉफ अपनी 3 बत्ती चौल में जग्गू दादा के नाम से मशहूर थे। उनकी एक गैंग हुआ करती थी जिसमें कई लड़के शामिल थे और वक्त पड़ने पर हफ्ता वसूली से लेकर मारपीट करने या किसी को धमकाने का भी काम किया करते थे। जग्गू दादा इस गैंग के सरदार थे। जाहिर है उस समय मुंबई में पनप रहे दादाओं के बीच में जग्गू की अच्छी खासी पहचान थी। उनका ये जान पहचान जग्गू दादा के तब बहुत काम आई जब वो फिल्मों में आए। उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कोई भी उनसे उलझने की जरूरत नहीं करता था, इसलिए अंडरवर्ल्ड दाऊद ने भी जैकी के पावर को माना कि जैकी का बैकग्राउंड किसी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन उनका स्टारडम आज भी किसी से कम नहीं है दोस्तों।